नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बीते रविवार को ही एसओजी की स्पेशल टीम ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर सगे भाई बहन को गिरफ्तार किया था। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने सोमवार को कोटा में 25,000 के इनामी वर्षा बिश्नोई गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, वर्षा बिश्नोई लंबे समय से फरार चल रही थी और एसओजी की रडार पर थी। ये कार्रवाई जोधपुर आईजी विकास कुमार के निर्देश पर हुई है। आपको बता दें कि स्वभर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर बैठने वाली वर्षा बिश्नोई पर एसओजी ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। वर्षा बिश्नोई काफी समय से फरार थी। वर्षा को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। वर्षा ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। दोनों कैंडिडेट के बदले 15-15 लाख रुपए मांगे थे, यानी 30 लाख में डील हुई थी। वर्षा ने इंदुबाला की जगह 13 सितंबर 2021 को परीक्षा दी थी और भगवती के बदले 14 सितंबर को परीक्षा दी थी। आपको बताते, स्वभर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर बैठने वाली वर्षा बिश्नोई पर एसओजी ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। वर्षा बिश्नोई काफी समय से फरार थी। वर्षा को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। वर्षा ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। वर्षा को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। वर्षा ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। बताया जाता है कि एसआई भर्ती परीक्षा में उसने इंदुबाला और भगवती के बदले परीक्षा दी थी। इंदुबाला और भगवती पहले ही एसओजी की गिरफ्त में है। देखिए, ये पूरी पुलिस व्यवस्था इसीलिए होती है कि आम जन में विश्वास हो और अपराधियों में खौफ हो, हड़कंप हो। तो जिस तरीके से पेपर लीक के माध्यम से एक पूरी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में ले जाने का एक ये कुत्सित प्रयास हुआ था और लोगों में व्यवस्था के प्रति आस्था को कमज़ोर करने का प्रयास हुआ था, तो ये हमारी जिम्मेदारी थी, पूरी राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी थी कि एक आम आदमी के मन में, एक परीक्षार्थी के मन में, एक युवा वर्ग के मन में यह विश्वास जागृत किया जाए, यह सिर्फ एक अपवाद है जब व्यवस्था पर किसी ने यह प्रहार किया है और एक पूरे एक पारदर्शी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की है और गलत तरीके से गलत चीज़ें हासिल करने की कोशिश की है। तो यह पूरा प्रयास पूरी राजस्थान पुलिस मिलकर कर रही थी। उसी कड़ी में जोधपुर पुलिस लगातार एसओजी का सहयोग कर रही है और आज ये छठा मुख्य सूत्रधार हमने कोटा से पकड़ के अभी एसओजी को हम लोग हैंडओवर सुपुर्द करेंगे। वर्षा बिश्नोई नाम है इस मुख्य सूत्रधार का, जिस पर 25,000 का इनाम भी एसओजी की तरफ से घोषित था। और यह पेपर लीक के बड़े जो मुख्य सूत्रधार थे, जगदीश जानी, उनकी नज़दीकी रिश्तेदार है, खुद व्याख्याता थी, लेक्चरर थी और अपनी मेधा और प्रतिभा का गलत इस्तेमाल करके बेईमानी के धंधे में कूद पड़ी और इस अपराध में अकंठ लिप्त हुई और एसआई घोटाले में इसने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। और हैरत की बात यह थी कि कई मुख्य सूत्रधार पकड़े गए। हम लोगों ने जोधपुर की साइक्लोनर टीम ने ही पहले 5 मुख्य सूत्रधार पकड़ कर दिए थे और आज ये छठा सूत्रधार पकड़ कर दिया है। तो ये पिछले 6 महीने से इनाम घोषित होने के बाद भी लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर, चकमा देकर, गच्चा देकर फरार रहने में कामयाब थी। आपकी टीम में किस तरीके से काम करे, कौन कौन टीम के अंदर शामिल था, कैसे कोटा पहुंचे, एक एक को पेंगेज बन कहाँ, कैसे किस उस तक पहुंचे, कैसे? वो साइक्लोनर सेल की कार्यशैली से आप लोग अवगत हो चुके हो कि किस तरीके से हम लोग बिल्कुल पेशेवर तरीके से काम करते हैं। तो साइक्लोनर टीम को यह जब ऑपरेशन मिला तो सबसे पहले इसका हमने नामकरण किया, जो हम लोग करते हैं कूट नाम। इस ऑपरेशन का नाम दिया हमने डॉक्टर फिक्सिट। डॉक्टर फिक्सिट इसलिए नाम दिया गया कि फिक्सिट एक ऐसा केमिकल है, जब कहीं दीवार में या कहीं छत में लीकेज होता है बारिश से, तो उसको इस्तेमाल करके लीकेज रोका जाता है। तो यह लीकेज कांड से संबंधित थी, उसका खुद का नाम वर्षा था, तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम हमने डॉक्टर फिक्सिट रखा था। तो डॉक्टर फिक्सिट अभियान चलाया गया करीब 3 महीने पहले। यह बहुत शातिर थी, इसने अपने सारे मानवीय संपर्क सूत्र तोड़ रखे थे। सांचौर की रहने वाली थी, वहाँ के लोगों से भी संपर्क में नहीं थी और तकनीकी रूप में जो सामान्य प्रोटोकॉल है, सामान्य नवाचार हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करती थी। सामान्य फ़ोन या सामान्य बातचीत बिल्कुल नहीं करती थी। अत्याधुनिक ऐप्स का इस्तेमाल करके जिनका पकड़ना मुश्किल होता है, उसके माध्यम से काहे बगाए कभी कभार ये किसी न किसी के संपर्क में आती थी। पर कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आप देर तक भाग सकते हो, दूर तक भाग सकते हो, बट कब तक भागोगे? हम तो भगाने के लिए ही है। तो पीछा करते करते यह सांचौर में रही, जोधपुर में रही, जयपुर में रही और फाइनली इसको लगा कि सबसे मुफीद जगह ये है, क्योंकि देखने में ये एक बिल्कुल स्टूडेंट की तरह दिखती है। तो कोटा के जवाहर नगर क्षेत्र में जाकर ये पेइंग गेस्ट बनकर एक फर्जी कागजात के आधार पर, फर्जी आधार कार्ड को लेकर ये वहाँ पर आराम से बिश्नोई ही है जो वहाँ रह रही है। एक आखिरी से उसके बाद जो पुस्तक मिली, पुस्तक पढ़ रही थी, उसके पीछे क्या उसका लगता है उद्देश्य क्या होगा? देखिए, अपराधियों के साथ हमेशा होता है कि या तो अपराध के मार्ग पे, अपराध के दलदल में घुस गए तो फिर लगातार अपराध करना है। और कई बार ऐसा होता है कि अपराध करने के बाद आपका मन होता है कि शायद मैं वापस जीवन के सही दौर में वापस आ सकूं, जो बड़ा मुश्किल होता है। आपको ध्यान होगा, जब सम्मी बिश्नोई पकड़ी गई थी तो वह भी वृंदावन की कुछ गलियों में
संन्यासन बनती घूम रही थी, पुजारन बनती घूम रही थी। शायद उसके मन में भी यह फीलिंग आई थी। और यह लड़की वर्षा बिश्नोई अभी द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर यह किताब पढ़ रही थी कि आदमी के मन में लोभ, पाप, लालच कैसे पैदा होता है, इसको कैसे रोका जाए, समाज में अपने शरीफ की छवि कैसे बनाई जाए, शराफत के क्या क्या सूत्र होते हैं मानव स्वभाव के। इन चीज़ों पर गहन अध्ययन कर रही थी वहाँ बैठकर कोटा में कि शायद मैं समाज में अब दूसरा मुखौटा लगाकर जा सकूँ, एक शरीफ बनकर जा सकूँ और शरीफ के रूप में फिर से अपना जीवन स्थापित कर सकूँ। पर कहते हैं पाप की दुनिया इतनी खराब होती है, दलदल इतना गहरा होता है, इतना जटिल होता है कि एक बार इसमें फंसने के बाद निजात मिलना बहुत मुश्किल होता है। भाग कर तो देख लिया उसने, अपनी पहचान बदल कर भी देख लिया, जीवन बदलने की कोशिश करके भी देख ली, हाथ कुछ नहीं आया, नौकरी गई, छवि गई, जीवन गया, पकड़ में भी आए। पर इस पूरी कवायद में राजस्थान पुलिस की एकजुटता सामने आती है और युवा वर्ग के प्रति यह आश्वस्ति का भाव हम सामने लाते हैं कि कोई भी एक आदमी कुछ गड़बड़ कर सकता है, एक बार गड़बड़ कर सकता है। और पूरी व्यवस्था को रैंसम पर लेने का, फिरौती पर लेने का किसी को ना कोई अधिकार है, ना किसी को यह दुस्साहस कर सकने की चेष्टा करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बुरे काम का